वंदे माँ शारदे। हम आपको सिखाने जा रहे हैं निबंध। और पहले हम करा चुके इससे पहले विज्ञान के चमत्कार, निबंध कैसे लिखें, अच्छे अंक कैसे पाएं। और अब हम आज आपको करा रहे हैं विज्ञान के चमत्कार के बाद में दहेज प्रथा। यह हम आपको बता चुके हैं कि जितने भी निबंध हम आपको कराएंगे वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे और हर क्लास के लिए होंगे। अब जैसे देखिए, आप एक विज्ञान के चमत्कार है, ये 6, 7, 8, 9, 10 फर्स्ट ईयर इंटर और बड़ी क्लासेस तक ये निबंध आता है। अब छोटे बच्चों को 2-3 पेज का लिखना होता है, बड़ी क्लास में और बढ़ जाता है। लेकिन अगर कोटेशंस आप याद कर लेंगे और कोटेशंस के साथ आप ऐसे लिखेंगे अपना, तो बहुत अच्छे अंक आपको मिलेंगे। तो इसलिए मैंने आपके लिए लेके आई हूँ कोटेशंस, ठीक है। और कोटेशंस में सबसे पहले देखिए प्रस्तावना आता है, कोटेशंस लिखने से पहले प्रस्तावना। लेकिन यहाँ कोटेशन से ही शुरू करेंगे इस हिस्से को। एक आपका जो एक इम्प्रेशन पड़ेगा एग्जामिनर के ऊपर कि हाँ भाई इसने कोटेशन से शुरू किया है और बहुत कुछ सारा है, मतलब फर्स्ट द स्टार्ट टू एंड जो सब उसमें इसी में आ गया सारा इसका पूरे हिस्से का प्रस्तावना में जो हमने कोटेशंस लिए हैं। तो देखिए जो प्रस्तावना लेंगे वो हमारी बहुत ही अच्छी सी होनी चाहिए, इम्प्रेसिव सी। एग्जामिनर देखते ही समझे कि हाँ भाई बच्चे में कुछ दमखम है। और उसके बाद में उपसंहार पे एकदम लिखा जाती है। और तीसरी चीज होती है कोटेशंस। कोटेशन से आपका ऐसे बिल्कुल ऐसे सजेगा जैसे कि एक काव्य में अलंकार वृद्धि करते हैं, ठीक है। जैसे अलंकार उसको सजाते हैं, ऐसी कोटेशंस आपके जो है निबंध को सजाएगा। तो कोटेशंस आपको लर्न होना चाहिए। देखिए सबसे पहले हमें लिया प्रस्तावना। ठीक है, प्रस्तावना में हमें लिखा है यहाँ पे, कितनी सीता गंगा माँ की गोद में सो जाती हैं, कितनी गीता रेल पटरियों पर लहू अपना बो जाती है, कौन कुएं में कूद गई, गिरी कौन मीनारों से, कौन गिनेगा इनकी संख्या रोज रटे अखबारों से। शर्म बेचने वालों तुम, धर्म बेचने वालों तुम, फिर क्यों जिंदा करते हो मरे हुए चंगेज को, सोने की हथकड़ियां काटो मारो दुष्ट दहेज को। देखिए मतलब स्टार्ट में बता दिया कि कैसे क्या होता है, कितना विकराल रूप जो है दहेज धारण किया हुआ है। ये लोग दहेज के लिए अपनी विवाह करते हैं, बहू घर में लाते हैं और क्या करते हैं दहेज की डिमांड करते हैं। अब दहेज बेटी तो जानती है कि मेरे माता पिता इस चीज को दे सकते हैं या नहीं दे सकते, इनकी क्षमता कितनी है, कितना उनके पास पैसा है, नहीं वो दे पाने की उसमें होती हैं, सामर्थ्य में होते हैं। तो क्या होता है बेटियां क्या करती हैं, सुसाइड कर लेती हैं। पता है कि देखिए मैंने गीता और सीता एक खाली नाम दिए हैं, है तो वो बेटी और बहू, ठीक है। बेटी विदा होके बहू बन के गई, ठीक है। लेकिन जब वहां पर ससुराल में उसको प्रताड़ना दी जाती है, दहेज मांगा जाता है, तो क्या करती है वो खुद को खत्म कर लेती है कि मैं ना रहूंगी तो ना ही जो है दहेज की डिमांड करेंगे ये लोग। तो देखिए कितना दुख होता है। हालांकि ऐसा नहीं है, इसमें दोनों ही जो पक्ष होते हैं तो दोनों को ही हानि उठानी पड़ती है, और सर्वाधिक बेटी वाले को, जिसके बेटी के साथ ऐसा सब कुछ होता है, व्यवहार होता है, तो उसको भी सारी कितनी यातनाएं झेलनी पड़ती है एक ढंग से। लेकिन दहेज प्रथा जो आजकल क्या है, बिल्कुल सुरसा राक्षसी की तरह फैलती चली जा रही है। इसका मुंह जो है वो बढ़ता ही चला जा रहा है। अब पहले क्या होता था, पहले था बाल विवाह, मैंने यहाँ पे बाल विवाह लिया है। बाल विवाह था और विधवा विवाह। तो विधवा तो उसमें पहले बाल विवाह किया जाता था और विधवा हो जाती थी बचपन में ही, तो क्या होता था फिर उनका दोबारा विवाह नहीं होता था। ये तो कुप्रथा थी। लेकिन उससे भी बड़ी कुप्रथा क्या है आज, वो तो समाप्त हो चुकी है, लेकिन काफी हद तक खत्म हो गई है। लेकिन उससे सबसे बड़ी जो कुप्रथा है वो है दहेज। दहेज हमारे जो भारत देश है उसके माथे पर वास्तव में एक बहुत बड़ा कलंक है, इसको हटना चाहिए। अब हमने लिया आपको प्राचीन विवाह पद्धति। देखिए प्राचीन विवाह कैसे होते थे। पहले जब विवाह होते थे तो क्या होता था, लोग दहेज किस तरह देते थे। देखिए अब मैं आपके सामने 2 एग्जाम्पल लेके आई हूँ। कर्ण ऋषि, सबने नाम सुना होगा कर्ण ऋषि। तो कर्ण ऋषि के आश्रम में शकुंतला का पालन पोषण हुआ था। तो जब शकुंतला की विदाई हुई तो विदाई में देने के लिए उनके पास कुछ नहीं था, केवल फूलों का जो हार था, श्रृंगार था, वही करके वो अपने ससुराल गई। वहां से उनको विदा किया गया। तो क्या था, फूलों से उनका जो है बस सिर्फ फूल दिए गए। तो उनके पास था ही नहीं कुछ दान दहेज देने के लिए। और कितने बड़े सम्राट से उनका विवाह हुआ था, है किससे हुआ था, राजा दुष्यंत के साथ में। तो उनको जो है विदाई में देने के लिए कुछ नहीं था। जब उनको भेजा जा रहा था ससुराल तो उनके पास कुछ नहीं था। अब देखिए दहेज कहाँ से शुरू हो गया, लेकिन राजा जनक ने सीता के विवाह में कितना कुछ दहेज दिया।
सब जानते हैं, सोने चांदी हीरे जवाहरात हाथी घोड़े सब कुछ कितना दहेज उन्होंने उनको दिया, दहेज में दिया, दान में दिया, दान दहेज दिया। लेकिन अब क्या है, लोग क्या करते हैं, स्पर्धा करते हैं, अरे भाई इसको भी इतना मिला, हमें मिलना चाहिए, हमारे लड़के को भी इतना मिलना चाहिए, इतना पढ़ा लिखा है हमारा बेटा, इतना कमा रहा है। अरे भाई आप क्यों सोचते हैं ऐसा? क्या आप ही पढ़े लिखे हैं? आपका बेटा ही पढ़ा लिखा है, बेटी भी तो पढ़ के आई है, क्यों दहेज मांगते हैं आप? क्यों दहेज के नाम पे जो है देश को जो है कलंकित करते हैं? आगे देखिए, दूसरा, दहेज प्रथा का आरंभ, ये हमने बता दिया आपको, दहेज प्रथा कहाँ से आरंभ हुआ, आरंभ कहाँ से हुआ? जब देखिए, क्योंकि जिनके पास होता था वो देते थे, वही आरंभ है। जिनके पास और जिनके पास नहीं होता था, वो कन्या को इसी तरह, जैसे कहते हैं 5 कपड़ों में विदा कर दो, ऐसे ही विदा किया जाता था। दहेज प्रथा का विकराल रूप, अब हमें देखने को मिलता है दहेज प्रथा का विकराल रूप, यानी वो अभिशाप है हमारे लिए। विकराल रूप आप सब जानते हैं, जब दहेज मांगा जाता है बेटी बहू से, तो क्या होता है, विकराल रूप क्या हो गया, उसमें वो उसको बहुत यातनाएं दी जाती हैं, परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, या तो वो घर में आ जाती है अपने पीहर में, नहीं तो फिर क्या होता है, नहीं तो फिर वो वहीं पर रहती है और यातनाएं झेलती रहती है, और ऐसा भी नहीं कर पाती तो वो खुद को समाप्त कर लेती है। तो ये विकराल रूप है, विकराल रूप पर बढ़ती चली जा रही है ये समस्या दहेज की जो है, ये कम नहीं हो रही है। अब ये दहेज प्रथा की बुराइयों में हमने बता दिया, दोनों चीजें एक में आ गई। अब आगे देखिए, इसके लिए सरकार ने प्रयास किए हैं, सरकार ने प्रयास किए कि भाई इतना दहेज होना चाहिए, इससे ज्यादा दहेज कोई ले लेगा तो आपको जो है दंडित किया जाएगा, या आपको इस तरीके से जेल होगी या ये होगा। तो इस तरीके के जो है बनाए हैं कानून, तो बहुत कम लोग, शायद मेरे ख्याल से 1-8% ही लोग, इतनी करोड़ भारतीय जनता है, तो उसमें से 1% लोग भी अगर ऐसा कर लें तो भी सुधार हो जाए, दहेज प्रथा खत्म हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है, चुपचाप दिया जाता है, अगर मान लीजिए सामने से नहीं, प्रत्यक्ष नहीं तो परोक्ष दिया जाता है, तो दहेज प्रथा चली चली आ रही है। भले ही सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए हैं, लेकिन उसके प्रयासों में अभी भी कमी है। इसके लिए देखिए, लड़के लड़कियों, माता पिता और दोनों पक्षों को ही मजबूत बनना पड़ेगा, कहना होगा कि हम ना दहेज देंगे ना दहेज देंगे हम, तो इस तरीके से सुधार हो सकता है। लेकिन जब तक हमारी ये धारणा बनी रहेगी नहीं भाई दहेज तो आना ही चाहिए, तब तक ये प्रथा समाप्त नहीं होगी। अब हमने देखिए यहाँ पर आपको पहला एग्जाम्पल ये बताया कि प्रस्तावना में देंगे। अब देखिए अब क्या है, हमने आगे बताया है, एक नहीं दो दो मात्राएं नर से भारी नारी, नारी जो है वो नर से बड़ी है, क्यों? क्योंकि नर, नर शब्द में क्या है, सिंगल है, कोई मात्रा है ही नहीं, लेकिन भारी क्यों, उसमें दोनों में मात्राएं हैं, नारी ना और री दोनों मात्राएं हैं। चलिए ये तो एक आपका एग्जाम्पल के रूप में है कोटेशंस में। पुरुष उस नारी की ही देन, उसी के हाथों का निर्माण, जब पुरुष जो है उस नारी की ही देन है, नारी के हाथों से उसका निर्माण होता है, तो फिर क्यों क्यों दहेज मांगा जाता है? अगर नारियां ही नहीं होंगी, स्त्रियां ही नहीं होंगी, तो दहेज किससे लेंगे, कहाँ से लेंगे? ठीक है, तो वंश ही नहीं बढ़ेगा। तो उसके लिए जरूरी है कि आप लोग जो है, सभी लड़के हों लड़कियां हों, सभी एक संकल्प कर लें कि भाई हम दहेज नहीं लेंगे। अब हमने वरदान जैसे कहना चाहिए, अभिशाप के रूप में क्या है, विकराल रूप क्या है, जलती बहुएं करे पुकार, बंद करो ये अत्याचार। तो विकराल रूप में आता है कि देखिए सब कुछ हो रहा है, इतने देश में घटित हो रहा है, आजकल अखबार रंगे पड़े हैं कि हाँ भाई इस बात से कि हाँ भाई आज उसने वहां सुसाइड कर दिया, आज वहां उसको जला के मार डाला गया, इस तरह यातनाएं दी गई। आगे देखें, चूर हुए मासूम स्वप्न सब, कन्या का जीवन मुरझाया, ओ मेरे युग के प्रहरी तुम इस कलंक का करो सफाया। देखिए जब विवाह होता है तो कन्या के जो मासूम सपने वो क्या हो जाते हैं, वो जलकर भस्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब उसको सोच के जाती है कि मेरा घर परिवार ऐसा होगा, इतना अच्छा होगा, स्वर्ग जैसा होगा, लेकिन वास्तव में जब अगर ऐसा नहीं होता है तो उसके दिल को दुखी होता है। अब देखिए सरकार के जो प्रयास किए गए हैं उसमें आप ये वाला कोटेशन डाल सकते हैं, हे दहेज के लोभियों अब होगा चमत्कार, वह दिन अब दूर नहीं जब बहुओं का होगा सत्कार। देखिए सरकार के जो प्रयास हैं उनके साथ साथ हम सबको भी सहयोग देना चाहिए, और दहेज प्रथा इस तरीके से ही समाप्त की जा सकती है। चलिए अगले एस्से की बारी है, आगे अगले निबंध में हम आपको बहुत सारी कोटेशंस लेके आएंगे, उनको भी आप देखते चलिए और पढ़ते चलिए। नमस्कार, धन्यवाद।